होम मेकर्स की लाइफ की रियलिटी यही है कि हम होम मेकर्स को किसी भी दिन ऑफ नहीं होता, चाहे छोटी ईद हो या बड़ी ईद हो या कोई भी किसी भी किस्म की वेकेशंस चल रही हों। तो बिल्कुल इसी तरह से जो हमारे ईद के दिन होते हैं वो भी बहुत ही मसरूफ़ तरीन होते हैं। तो आज का जो हमारा व्लॉग है इसमें मैं आपसे ईद के सेकंड डे की जो रूटीन है वो शेयर करने वाली हूँ। हम इनवाइटेड थे एक पे दावत हमारे घर में हो या हम दावत के लिए इनवाइटेड हों, हम होम मेकर्स की लाइफ जो है वो हमने ख़ुद ही मैनेज करनी होती है। अपनी रूटीन को हमने ख़ुद ही सेट करना होता है। अगर हम थोड़ा सा तरीके से चलें तो हमें किसी भी किस्म की परेशानी किसी भी दिन फेस नहीं करनी पड़ती और हमारे सब काम जो हैं वो टाइमली हो जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं मेरी सब प्यारी प्यारी बहनें। आई होप कि आप सब ठीक होंगी। अच्छा, आज की वीडियो बहुत ही मज़े की होने वाली है और आपने बस वीडियो को लाइक कर लेना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लेना है ताकि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। जी, तो ये जो क्लिप आपको देखने को मिल रहा है ये भी रमज़ान करीम का ही एक क्लिप है जो कि मेरे पास अभी तक सेव था और मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया था, तो मैंने सोचा कि ये भी आपके साथ शेयर करते हैं। और इसके साथ साथ जो थोड़े बहुत क्लिप मैंने ईद के सेकंड डे के छोटे छोटे क्लिप करके इकट्ठे करके जो मैंने एक व्लॉग बनाया है वो आपके साथ शेयर करती हूँ। अच्छा, हम होम मेकर्स ने कहीं पर जाना हो या हमारे घर में किसी ने आना हो, हमारी लाइफ उतनी ही बिज़ी होती है। क्योंकि मेरी रूटीन मैं अपना आपके साथ शेयर करूँ तो कुछ इस तरह से होती है कि अगर मैंने कहीं पे जाना है तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं होता कि आज मुझे घर पे कोई काम नहीं है। मतलब जैसा कि ईद के सेकंड डे पे हम दावत के लिए इनवाइटेड थे और मुझे सिर्फ़ खाना नहीं बनाना था, इसके अलावा और बहुत सारे घर के ऐसे काम होते हैं जो हम कर सकते हैं और अपनी आसानी के लिए जो है मैं टाइम टू टाइम जो है ना वो ये चीज़ें प्रिपेयर करके रखती हूँ। दावत क्योंकि शाम में थी और ये शाम का ही क्लिप है और जो पूरा दिन है वो ना तो मैंने सो के गुजारा और ना ही मैंने बैठ के गुजारा, बल्कि बहुत सारे करने वाले कुछ ऐसे काम थे। जैसा कि ईद के पहले दिन घर पे दावत थी तो बर्तन वगैरह धो के जो रात में रखे हुए थे, सुबह मैंने वो सारे बर्तन समेट लिए थे, उनको अपनी अपनी जगह पे रख दिया था। इसके बाद ज़ाहिर है साफ़ सफाई भी करनी होती है। इसके बाद सबसे मेन चीज़ जब आपने कहीं पर जाना हो और ऊपर से ईद का मौका हो वो होती है सेल्फ़ ग्रूमिंग, जो कि अपनी स्किन को प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी होता है ताकि हम अपनी स्किन के ऊपर जो भी हल्का फुल्का मेकअप करें वो अच्छे से हमारी स्किन के साथ सेट हो जाए। तो बस यही कुछ मेरी दिन की रूटीन थी और इसके बाद हम पहुंच चुके थे। जी, सिर्फ यही नहीं बल्कि ईद के सारे दिन जो है बहुत ही मसरूफ़ तरीन गुजरे थे क्योंकि ईद के थर्ड डे जो है वो हमें ट्रैवल करना था। नेक्स्ट व्लॉग में आपको वो सब चीज़ें देखने को मिलेंगी और वो तैयारी भी साथ साथ चल रही थी, घर में समेटा समेटी भी चल रही थी और साथ साथ जो है हमारी पैकिंग भी चल रही थी। और मेरी रूटीन कुछ इस तरह की होती है कि जब कहीं जाना हो तो ये मुझे हरगिज़ नहीं होता कि बस हम चले जाएं और घर जिस भी हाल में है उसे उसी तरह से हम छोड़ दें, बल्कि मेरी कोशिश ये होती है कि घर को बहुत ही अच्छे तरीके से साफ़ सुथरा नीट एंड क्लीन करके हर चीज़ जो है उसकी जगह पे रख के फिर हम कहीं पर जाएं। चाहे हम एक दिन के लिए कहीं पर जा रहे हों या एक से ज़्यादा दिन के लिए कहीं पर जा रहे हों, इवन कि अगर कुछ घंटों के लिए भी अगर हम कहीं पर जा रहे होते हैं ना तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं घर को अच्छे से समेट कर जाऊं। क्योंकि जब हम घर पे वापस आते हैं तो हम बहुत ज़्यादा थके हुए होते हैं और उस वक़्त कोई काम करने को दिल भी नहीं कर रहा होता और फिर अगर घर में मैस क्रिएट हुआ हो तो फिर देख के और चिड़चिड़ापन जो है ना हो जाता है। सफाई क्योंकि निसफ़ ईमान है, इसलिए जब भी हम कहीं पर जा रहे हों तो हमें घर को गंदा छोड़कर नहीं जाना चाहिए, बल्कि घर को बहुत ही अच्छा और साफ़ सुथरा करके फिर जाना चाहिए। और जब हम घर पे वापस आते हैं ना तो जब हमें साफ़ सुथरा घर देखने को मिलता है तो हम वैसे ही बहुत फ्रेश फील करने लग जाते हैं, क्योंकि उस वक़्त हमारा रेस्ट करने का दिल कर रहा होता है। और अगर हम घर पे काम अधूरे छोड़कर चले जाएं और आते साथ फिर कामों को लग जाएं तो फिर और ज़्यादा जो है ना आपकी थकन बढ़ जाती है। कि हमेशा मैं अपनी सब बहनों से ये कहती रहती हूँ कि अपनी लाइफ को ईजी हमने खुद ही बनाना होता है। एक समझदार वुमेन ये बहुत अच्छे से जानती है कि उसने अपनी लाइफ को आसान किस तरह से करना है, अपने कामों को उसने किस तरह से टाइमली मैनेज करना है, अपनी रूटीन को उसने किस तरह से सेट करना है। कोई भी काम इतना मुश्किल नहीं होता जितना मुश्किल हम उसे समझ रहे होते हैं। जब हम बैठ के ये चीज़ सोचते रहते हैं ना कि हमें तो कहीं पर जाना है या हमारे घर में तो किसी ने आना है, हम किस तरह से अकेले सब कुछ करेंगे, हम हर चीज़ को कैसे मैनेज करेंगे,
तब तक हमारी जो प्रॉब्लम है ना वो बढ़ती ही जाती है, क्योंकि हम खुद ही सोच सोच के अपने काम को इतना बढ़ा देते हैं कि हमारा करने को दिल ही नहीं करता। लेकिन जब अल्लाह ताला का नाम लेके हम अपने काम को शुरू करते हैं, बजाय इसके कि बैठ के हम टाइम वेस्ट करते रहें और सोचते रहें, तो इससे बेहतर ये है कि आप जल्दी से उठ के जो भी आपका काम करने वाला हो उसे फ़ौरन से करके टेंशन फ्री हो जाया करें। क्योंकि अल्लाह ताला ने एक वुमेन को इतनी पावर दी है कि अगर एक औरत अपने दिमाग का थोड़ा सा इस्तेमाल करती है ना, तो वो अपनी हर तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है। बहुत सारी मेरी बहनें जो हैं वो ये चीज़ सोचती रहती हैं कि हाँ, फ़लाँ बंदी तो बहुत अच्छे से अपने घर को जो है वो मैनेज कर लेती है, अपने सारे काम जो है वो टाइमली कर लेती है और मैं नहीं कर सकती। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आप सबकी लाइफ और मेरी लाइफ जो है ना वो बिल्कुल सेम है। हम होम मेकर्स की लाइफ तकरीबन जो है ना वो सेम ही होती है। कोई बिग डिफरेंस जो है ना हमारी लाइफ में बिल्कुल भी नहीं होता। ठीक है, तो इसलिए अगर मैं ये सब चीज़ें, ये सब काम कर सकती हूँ, तो ये सब चीज़ें, ये सब काम आप भी कर सकती हैं, क्योंकि आप भी मेरी तरह की एक सादा सी बंदी हैं जैसी कि मैं हूँ। आप बस अपनी लाइफ में से जब ये चीज़ निकाल देंगी ना कि नहीं, मैं ये नहीं कर सकती, इस चीज़ को अपनी लाइफ में से निकाल दें। बल्कि जो चीज़ आपको मुश्किल लगे, जो काम आपको लगे कि आप नहीं कर सकती, आप उसके ऊपर भी ये बोलें कि मैं ये कर सकती हूँ, मैं ये करूँगी, मैं ये करके दिखाऊंगी। और जब आप ये सोचकर किसी काम में हाथ डालते हैं ना, तो फिर आप उस चीज़ को कर लेते हैं। अपने डे को प्रोडक्टिव बनाया करें, जितना हो सके अपने डे को, अपनी रूटीन को अच्छे से सेट किया करें। थोड़ा सा जो है अपने माइंड में रात को सोने के वक़्त इस चीज़ को प्रिपेयर कर लिया करें कि आपने कल किस तरह से अपने जो टास्क हैं उनको आपने मैनेज करना है। अगर कोई गेस्ट आ रहे हैं या आप कहीं पर जा रहे हैं, तो किस तरह से आपने अपने तमाम कामों को मैनेज करना है, ताकि जब आपके डे का स्टार्ट हो तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम ये सोचने में वेस्ट ना हो कि आपने इतने सारे काम किस तरह से करने हैं, कौन सा काम आपने कहाँ से स्टार्ट करना है और कहाँ पे जाके ख़त्म करना है, क्या ये कल आप सारे काम कर भी पाएंगी या नहीं। ये ज़रूरी नहीं होता कि आप बहुत ज़्यादा कामों को अपने माइंड के ऊपर सवार कर लें और जो है स्ट्रेस ले लें कि इतने ज़्यादा काम आपको करने हैं। इजीली आप 2 से 3 काम जितने आप इजीली कर सकती हैं ना, वो चीज़ आप सोच लें कि आपने पहले ये काम करना है, इसके बाद ये करना है और इसके बाद ये। मैं हरगिज़ भी आपको कभी भी ये प्रेफर नहीं करती कि आप कामों के बोझ तले जो है दब जाएं, बल्कि मैं हमेशा अपनी बहनों से यही कहती हूँ कि अपनी लाइफ को, अपनी रूटीन को आसान बनाएं, हर दिन को पहले से प्रोडक्टिव बनाने की कोशिश किया करें।